अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अहमद फ्रॉम shoppingin.pk। जैसे कि आपको पता है सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में हीटर की जरूरत पड़ती है और आज मैं आपके लिए कंप्लीट रिव्यू अनबॉक्सिंग लेके आया हूं हर कैटेगरी के हीटर्स की। जैसे कि आपको पता है कि मेन कैटेगरी हीटर्स की दो होती हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर और एक गैस हीटर। आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर पे फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है इंफ्रारेड हीटर्स और एक होती है फैन हीटर। सबसे पहले हम इंफ्रारेड हीटर्स के रिव्यू करते हैं। इंशाल्लाह पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका वीडियो के एंड में आपको हीटर ऑन करके कंपैरिजन दिखाएंगे कि हर हीटर की लाइट के अंदर और उसकी हीटिंग के अंदर क्या क्या फर्क है, ताकि जब आप ऑनलाइन बाय करें हमसे तो आपको तमाम स्पेसिफिकेशंस और जो चीज आप बाय करना चाह रहे हैं उसके बारे में पता हो कि ये वर्क कैसे करती है। इससे पहले मैं आपको सब बताता जाऊं कि हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए गए हैं, लिंक भी दे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके हीटर्स की कैटेगरी पे डायरेक्टली जा सकते हैं। कोई सा भी हीटर आपको पसंद आए आप उसको बाय कर सकते हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 डेज और 3 डेज जो से आपके डोर स्टेप पे कैश ऑन डिलीवरी में हीटर सेंड कर दिया जाएगा। हम पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज हैं लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, उनमें एक्सप्रेस डिलीवरी दे रहे हैं। तो फील फ्री टू बाय। आ जाएं, हम अपना आज का रिव्यू शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये मेरे 3 हीटर पड़े हुए हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, इंफ्रारेड हीटर की कैटेगरी में आते हैं। ये इंफ्रारेड हीटर्स के अंदर 3 बेसिकली कैटेगरीज आती हैं। एक क्वार्ट्ज लाइट आती है, एक हेलोजन लाइट आती है और एक कार्बन लाइट आती है। इस टाइम जो 3 हीटर पड़े हुए हैं ये क्वार्ट्ज लाइट है। ये फिश हीटर है, बेसिक हीटर है और इंतहाई इकोनॉमिकल हीटर है, हॉट सेलिंग हीटर है। इसकी मैं आपको करीब लाए तो मैं आपको इसका पूरी बिल्ड क्वालिटी दिखा सकता हूं। इसमें हमारे पास 2 कलर अवेलेबल है, एक व्हाइट कलर अवेलेबल है और एक ग्रे कलर अवेलेबल है। ये देखें आप, इसके अंदर 2 रॉड हैं, 400 वाट पे चलता है और 800 वाट पे। ये आप यहां से इसके वाट डिसाइड कर सकते हैं। ये ऑफ है, आप 1 पे करेंगे तो 400 वाट में एक लाइट ऑन हो जाएगी। जब आप 2 पे करेंगे तो 800 वाट की कंजम्पशन आएगी और 2 लाइटें ऑन हो जाएंगी। इसके साथ इसमें सेफ्टी स्विच है। ये देखें आप, ये जब आप इस तरह से रखेंगे ये सेफ्टी स्विच से ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा है या कोई पेट है जो टक्कर लगे और चीज गिर जाए तो ताकि नुकसान ना हो, ये स्विच सेफ्टी स्विच होता है। हीटर गिरने पे ऑटोमेटिकली हीटर ऑफ हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम बॉक्स हीटर पे। ये बॉक्स हीटर है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी में भी अच्छा है, रोशनी में भी अच्छा है। मैं आपको इनका कंपैरिजन दिखा देता हूं। ये देखें, इसकी जो ट्यूब्स हैं वो थोड़ी सी समझ लें आप थिन है बनिस्बत बॉक्स हीटर के और थोड़ी सी लेंथ में भी छोटी है बनिस्बत बॉक्स हीटर। ये दोनों हीटर 800 वाट्स के हैं। इसके अंदर जौन सा है वो स्विच सेपरेटली दे दिए गए हैं। ये एक ट्यूब को ऑन करने का है, ये अगर आप एक ऑन करते हैं तो 400 वाट कंज्यूम करेगा। ये दूसरी को ऑन करेंगे आप तो 800 वाट कंज्यूम करेगा। इसका भी इसी तरीके से सेम सेफ्टी स्विच दे दिया गया है। इसके बाद हम तीसरे हीटर पे आ जाते हैं। ये लेटेस्ट मॉडल है, न्यू बॉक्स हीटर है। ये काफी हैंडी है। इनके साथ पकड़ने के लिए जो सा है ना, यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है। ये आप यूं उठा सकते हैं कि यहाँ आपने कमरे में स्विच करना है। इस पे एक छोटा सा हैंडल दिया गया है और इस पे ये आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी इन दोनों हीटरों से आप देख ही रहे हैं, ये काफी एलिगेंट है। इसमें कलर स्कीम भी है, हमारे पास ब्लू कलर अवेलेबल है, ये मस्टर्ड कलर अवेलेबल है, रेड कलर अवेलेबल है। इसकी हीटिंग एफिशिएंसी जो सी है सेम ऐसी ही है। ये यहां से ऑन होगा, ये ऑन होगा, एक रॉड जलेगी, ये दूसरी रॉड जल जाएगी। इसी तरीके से इसको ऑफ कर सकते हैं हम। ये भी बिल्कुल सेफ्टी स्विच इसमें भी अवेलेबल है।
ये भी आप देख सकते हैं। तो चॉइस इज योर, आपको जो पसंद है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे shoppingjin.pk, नीचे लिंक दे दिया गया है, आप उस पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट कैटेगरी हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 कैटेगरीज है इंफ्रारेड में, क्वार्ट्ज हीटर, हेलोजन हीटर और कार्बन हीटर। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी हेलोजन की और कार्बन रॉड्स की है। ये हेलोजन हीटर है, ये आपको पता है काफी फेमस हीटर है, और इसके अंदर हमारे 3 सेटिंग्स आती हैं, 400 वॉट, 800 वॉट और 1200 वॉट। साथ में ये मूविंग ऑप्शन आता है इसके साथ, और इसके साथ इसके ऊपर आ जाता है कार्बन रॉड हीटर। कार्बन रॉड हीटर कौन सा है, इसकी रोशनी कम होती है लेकिन इसकी हीटिंग सबसे ज्यादा होती है। जितने भी इंफ्रारेड हीटर हैं उसमें सबसे ज्यादा हीटिंग जो पावर होती है वो कार्बन रॉड की होती है। कार्बन रॉड में ये डिश हीटर होते हैं, इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, एक स्मॉल डिश हीटर पड़ा हुआ है और एक ये लार्ज। ये मैं आपको लार्ज वाला वीडियो में दिखा रहा हूं। इसके अंदर आपके ऑप्शन आते हैं 800 वॉट और 100 वॉट। आप इधर से चूज कर सकते हैं, 800 वॉट पे ऑन होगा हाई पे, और लो पे 100 वॉट पे लो होगा। इसके अंदर भी हमारी मूविंग भी आती है, आप इधर से मूव करेंगे ये 360 पे मूव होगा, और इसके साथ आप इसको 180 के एंगल पे डिश को कंप्लीटली मूव करके इसका रुख चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी लॉक वाले बेचते हैं, इसके अंदर भी सेफ्टी लॉक है। इसके अंदर 800 वॉट और 100 वॉट है। इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका कमरा 10 बाय 12 या 12 बाय 15 का कमरा है, आप इसमें ऑन करते हैं, आपका 1 घंटे में कमरा जो सा है वो आप समझते हैं कि सफिशिएंटली, या आधे घंटे में 20 मिनट में, जब भी आप समझेंगे सफिशिएंट हीट इस पे हो गई है, तो आप इसको 100 वॉट पे कर देंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम कर देगा। 100 वॉट पे ये इतनी हीटिंग दे रहा होगा जिससे आपकी वो सारी रात रूम जो सा है वो टेम्परेचर अपना मेंटेन रख सके और कमरा कूजी हो सके। इसी तरीके से ये हेलोजन का जो स्टैंड हीटर है, ये इसका भी सेफ्टी लॉक है। ये देखें आप, सेफ्टी लॉक आता है इसके साथ भी, काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। यहां से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये आइसोलेटेड वर्जन है जो कि आपका पूरा मूव होता है ताकि आपके पूरे कमरे में हीट पहुंच सके। ये इसके अंदर 400 वॉट, 800 वॉट और 1200 वॉट 3 रॉड्स हैं इसके अंदर। इसके साथ मैं आपको बताता जाऊं कि ये रॉड्स जो सी हैं, ये आपकी अगर मिसाल के तौर पे फ्यूज भी हो जाती है, ये इजीली अवेलेबल है आपके किसी भी नजदीकी इलेक्ट्रिकल स्टोर पे। ये रॉड्स जो सी हैं हेलोजन का आपका अगर है तो हेलोजन की और कार्बन की, ये सारी इजीली अवेलेबल है, तो इसमें वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर कल को कोई चीज खराब हो जाती है तो आपकी ये नहीं कि वो चीज डिस्पोजेबल होगी, आप उसमें दोबारा रॉड डलवा के उसको चला सकते हैं। तो जी जनाब, फैन हीटर्स हमारे सामने पड़े हुए हैं और इनके बारे में मैं गाइड करता जाऊं। वैसे तो आप हमारी अगर वेबसाइट विजिट करेंगे उस पर काफी ज्यादा वैरायटी है, लेकिन मैं कुछ जो फेमस मॉडल्स हैं और कुछ जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं मैं उन्हीं को ही आपको दिखा रहा हूं। तो ये जी फैन हीटर में मैं ये बेसिक वेरिएंट है फैन हीटर का। इसके अंदर ये आप हीटिंग जो सा है वो चला सकते हैं इसकी। कमरा ये बेसिकली ज्यादा बड़े जो कमरे हैं, मिसाल के तौर पे आपके हॉल्स हैं, उनमें ये जोन सा है वो यूज होता है। इससे आप हीटिंग जोन सी है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा वार्म जोन सी है वो आपको एयर दे। और इसके साथ ये ब्लोअर है कि ब्लोअर की हवा जो उसकी थ्रो है वार्म हीटर की वो कितनी आगे तक जा सके। इस पे 2 ऑप्शन है, ये खाली फैन चलेगा, ये 1 ऑप्शन और ये 2 ऑप्शन। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है ये, इसका आप देख सकते हैं ये डिजाइन है। इस डिजाइन के पीछे भी एक बात है, जैसे ये है, ये स्ट्रेट हवा जोन सी है वो थ्रो करता है। ये जोन सा है इसके अंदर ये कर्व दिया गया है, उस कर्व की वजह से ये जोन सा एंगल इसका हवा जब ये ब्लो करता है तो ये फैलती है कमरे में इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके बाद ये आ जाता है, ये फैन हीटर के अंदर सिरेमिक फैन हीटर है। इसको करीब करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये सिरेमिक की जोन सी हैं, ये प्लेट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। अगर आपको वीडियो में साफ नजर आ रहा है तो ये सिरेमिक की प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि हीट अप हो जाती हैं और इनसे जोन सा है ना वो हवा थ्रो होती है। समटाइम्स आपको
कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जी फैन हीटर से थोड़ी सी, जैसे कार में फैन हीटर होता है उससे थोड़ी सी जोन सी हवा ऐसी हो जाती है कि जिससे सांस रुकता है। तो ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो फैन हीटर को पसंद भी करते हैं लेकिन हवा की रुकने की थोड़ा सा उनको सांस लेने में मसला होता है, वो सिरेमिक फैन हीटर यूज कर सकते हैं। ये 750 वॉट और 1500 वॉट पे वर्क करता है। इसके नीचे ये सेफ्टी लॉक है और यहां से आप इसको फैन हीटर्स में तमाम में ये आप इसकी हीटिंग की जो पावर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फैन की जो ब्लोअर की पावर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दो हीटर हैं ये 1000 वॉट और 2000 का वॉट, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, यानी लो पे करेंगे 1000 वॉट पे चलेगा, हाई पे करेंगे तो 2000 वॉट पे चलेगा। और तो जी लॉन्ग अवेटेड ये हीटर आ गया है आपके सामने। अब इसकी रिव्यू शुरू करते हैं। ये जिपास का ओरिजिनल हीटर है। इसके अंदर काफी कलर आते हैं, रेड कलर आता है, व्हाइट कलर आता है और गोल्डन कलर आता है, साथ में डिजाइनिंग भी मुख्तलिफ है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर कंप्लीट रेंज अवेलेबल होगी। ये देखें, ये वॉल माउंटेड फैन हीटर है जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेटेबल है। इसकी ये एक नेक्स्ट लेवल चीज है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको जो दूसरे फैन हीटर है उसकी निस्बत इसका तकरीबन डबल का फर्क आता है हीटिंग में। ये इसका रिमोट है जिससे आप फैन ऑपरेट कर सकते हैं, हीटिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे चाहते हैं रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री हो तो आप इसे 26 डिग्री पे कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपका रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री करके तो शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका बॉक्स है। इसके साथ ओरिजिनल जिपास का वारंटी कार्ड आता है और साथ में एक मैनुअल आता है जिसे आप इसकी सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये देखें। अच्छा, ये अब हमारा सेटअप लग चुका है। अब मैं आपके सामने सारे हीटर्स, जितने भी हीटर्स की टाइप अवेलेबल हैं, सबका साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं क्वार्ट्ज हीटर से, जो कि सबसे इकोनॉमिकल हीटर कंसीडर होती हैं। मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले यहाँ पे नॉब होती हैं 1 और 2। अगर आप 1 पे करेंगे तो 1 रॉड ऑन हो जाएगी 400 वॉट की। अगर आप 2 पे करेंगे तो दोनों रॉड्स ऑन हो जाएंगी तो 800 वॉट टोटल हो जाएंगे। ये मैंने आपके सामने ये भी ऑन कर दिया है। इसी तरह इसमें भी नॉब है 1 और 2 है, तो मैंने इसकी भी दोनों रॉड्स ऑन कर दी। तो आप देख सकते हैं ये फिश हीटर है और ये सबसे इकोनॉमिकल प्राइस में है। और अगर उससे थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में आप बेहतर देखना चाहें या डिज़ाइन में बेहतर देखना चाहें तो ये बॉक्स हीटर हमारे पास आ जाते हैं। और आप इसके अंदर देख सकते हैं वाज़े आपको ये रॉड साइज जो है फिश हीटर का वो थोड़ा सा छोटा है और इसकी थिकनेस भी थोड़ी कम है और उसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि इसकी रोशनी थोड़ी ब्राइट है क्योंकि इसका रॉड साइज बड़ा है, इसकी थिकनेस बड़ी है, इसकी रोशनी और हीटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी निस्बतन। और इसके अलावा ये इसके अंदर एक सेफ्टी स्विच रखा होता है जिसकी वजह से जैसे ही इसे उठाते हैं तो ये ऑफ हो जाते हैं। जितने भी इंफ्रारेड हीटर आती हैं उन सब के अंदर सेफ्टी स्विच होता है। अब ये हमारे पास तीनों इंफ्रारेड हीटर्स आ गए। ये सबसे पहले हेलोजन हीटर है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपके पास क्वार्ट्ज हीटर है और ये मैंने तीनों ऑन कर दी। और ये मेरे पास कार्बन हीटर है, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ, हाई पे लो कर दिया। आप देख सकते हैं हेलोजन हीटर मैंने ऑन किया तो फ़ौरन ऑन हो गया। उसकी निस्बतन क्वार्ट्ज हीटर थोड़ा सा टाइम ले रहा और उसके बाद ये कार्बन हीटर है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में, अच्छा ये ऑन करके मैंने दिखा दिया आपको, ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में आपको ये बता दूं कि इसकी रोशनी आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा वीडियो में, इसकी रोशनी बाकियों की निस्बतन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हेलोजन हीटर के अंदर रोटेशन का भी फंक्शन है, इसके अंदर भी इस तरह आप देख सकते हैं रोटेशन का भी फंक्शन है। इसके अलावा इनमें सेफ्टी स्विच भी है, अगर इन्हें आप उठाते हैं तो ये फ़ौरन बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ आप देख सकते हैं कि कार्बन हीटर के अंदर एक इसका डिश शेप के अंदर अवेलेबल है और सामने एक प्रोटेक्टिव शीट सी लगी हुई है सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप कार्बन हीटर की तरफ देखें तो आपकी आंखों के वो ये चुभेगी नहीं, इसकी रोशनी चुभेगी नहीं, जबकि बाकी सारे हीटर जो हैं वो आमतौर पे एक्सपोज होते हैं। तो ये कार्बन हीटर का प्लस पॉइंट है। तो ये अब इसके बाद हम बाकी हीटर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास सिरेमिक हीटर है और ये फैन हीटर है। हम इनका भी ज़रा साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए, फ़ैन दोनों के अंदर होता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हों कि ये फ़ैन हीटर है तो इसका मतलब है कि सिरेमिक हीटर के अंदर फ़ैन नहीं है। फ़ैन दोनों हीटर्स के अंदर होता है। ये मैं उतनी देर चला देता हूँ। ये जैसे हम इसका थर्मोस्टेट हम इसका घुमाएंगे, ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे
फैन हीटर में भी थर्मोस्टेट है, आप इसे चलाएंगे ये रेड लाइट शो हो जाती है। इसी तरह 2 स्पीड फ़ैन सिरेमिक हीटर में भी है, आप देख लें, और सेम 2 स्पीड फ़ैन हीटर में भी है। लेकिन जो फ़र्क है इसके अंदर वो ये है कि इस सिरेमिक हीटर के अंदर रोटेशन फीचर भी है जो कि फ़ैन हीटर में नहीं है। और अगर इसको मैं उठा लेता हूँ तो इसके अंदर एक सेफ्टी स्विच होता है नीचे, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है, जैसे मैं रखूँगा फिर चल पड़ेगा। तो बाकी आप बिल्ड क्वालिटी में भी और ड्यूरेबिलिटी में भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि इसकी थोड़ी प्रीमियम आउटलुक है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। अच्छा, ये फाइनली हमारे पास वॉल माउंट सिरेमिक हीटर है और इसके साथ रिमोट भी आता है। तो जब आप इसे ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले भी है जहाँ पे आपको टेम्परेचर भी शो हो रहा है। इसको आप पीछे पावर बटन से भी ऑफ कर सकते हैं, बाकी ये रिमोट से मैंने आपको ऑन कर दिया है। तो ये रूम टेम्परेचर शो हो रहा है इस टाइम। अगर मैंने इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो मैं सिंपली इसका अब ये टेम्परेचर जिसके ऊपर ये ऑपरेट कर रहा है हीटिंग टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने अच्छा अभी ये इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। मैं इस ऑपरेटिंग टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूँ। सपोज कर ले मुझे 26 पे हीटिंग चाहिए, मुझे कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री चाहिए, तो मैं इस तरह करके रिमोट से इजीली इसे बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा इसमें स्विंग फीचर भी है, यहाँ पे आइकॉन भी शो हो जाएगा स्विंग का, और ये स्विंग होना स्टार्ट हो गई है। और इसके अलावा आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ आवर्स के हिसाब से ये 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, ये अप टू 7.5 मतलब 7.5 घंटे तक ये जाएगा। तो आप अगर रात को आप चलाते हैं, आपको अंदाज़ा है कि 3-4 घंटे के लिए मैंने चलाना है, तो आप इसी सिंपली टाइमर लगा के इसको आप छोड़ दें और ये खुद ही उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप रिमोट से इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो बाकी अगर इसकी मैं थ्रो की बात कर लूँ तो थ्रो के हवाले से भी इसमें फ़ैन स्पीड कंट्रोलर भी है। या आप देख रहे हैं इसमें 4 फ़ैन स्पीड कंट्रोल है। तो मैं जिसके ऊपर भी सेट करूँगा उस हिसाब से इसकी थ्रो भी आ जाएगी। और इसकी थ्रो जो है वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि इसके अंदर बड़ा ब्लोअर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी थ्रो बाकी सारे हीटर्स के मुकाबले में, फ़ैन हीटर हो या सिरेमिक हीटर हो, किसी भी हीटर के मुकाबले में इसकी थ्रो ज़्यादा है। चलेंगे, मैं बंद कर देता हूँ।